Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we will consider an example in which we are going to calculate the coefficient of determination. A question is taken from the reference book, page 401. This is the statement. Example 10.2. In an experiment to measure the stiffness of a spring, the length of the spring under different loads were measured as follows. ठीक है जी, आपके पास दो कॉलम्स हैं, एक्स एंड वाई. एक आपके लोड्स हैं और दूसरी आपकी लेंथ है. लोड्स आर गिवन इन पाउंड्स एंड लेंथ्स आर गिवन इन इंचेस. Fit regression equation for predicting the length of given weight on the spring. The weight of for given the length of the spring. यानी आपने एक में लेंथ के लिए फाइंड करना है रिग्रेशन और एक में आपने वेट के लिए रिग्रेशन फाइंड करना है. अगर आपने लेंथ के लिए करना है तो डेफिनेटली आपका वेट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, और अगर वेट आपका डिपेंडेंट है तो लेंथ जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी. अगर हम y की जगह इसको लेंथ कह रहे हैं फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली, तो लेंथ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, और इस केस में आपका वेट डिपेंडेंट वेरिएबल है. दोनों आपने इक्वेशंस जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है. एंड थर्ड, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. यानी सेम डेटा सेट में एक बार आपने एक को डिपेंडेंट और दूसरे को इंडिपेंडेंट लेना है, और वाइस वर्सा आपने एक बार दोबारा इसको रन कर लेना है. एक्सेल हम ओपन करते हैं और फिर इसको हम रन करते हैं. ठीक है, एक्सेल में ये आपके पास लोड्स जो हैं वो गिवन है यहाँ पर पाउंड्स में, और लेंथ्स जो है वो आपके पास इंचेस में गिवन है. लोड्स को अगर हम एक्स कह रहे हैं और वाई जो है वो आपके पास लेंथ है, तो पहला आपके पास आएगा वाई हैट, यानी ये आपके पास लेंथ को शो कर रहा है. ठीक है, LEN इज इक्वल टू A प्लस B एक्स. अगर हम एक्स को कह दें यहाँ पे, ये वेट्स हैं आपके पास, सबस्क्रिप्ट में मैं लिख रही हूँ आप. ठीक है, और दूसरे केस में हमने क्या फाइंड करना है, आपने एक्स हैट और ए और बी को हम चेंज भी कर सकते हैं. यहाँ पर हम लिख लेते हैं C प्लस बी और एक्स डॉट वाई. ठीक है, इसके साथ लिखेंगे वाई डॉट एक्स, और इसके साथ आएगा आपका y, और y क्या है आपके लेंथ्स को शो कर रहा है, और x को किसको शो कर रहा है, वेट्स को. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सीन हम इसमें लेते हैं y हैट का, यानी कि पहला वाला कंसिडर कर रहे हैं. तो आपने क्या करना है, इसमें इंटरसेप्ट और स्लोप को फाइंड आउट कर लेना है. ठीक, तो एक तो वे ये है कि हम इसी के अंदर भी लिख सकते हैं, पूरी लाइन y हैट की यहीं पर लिख देते हैं. ठीक है, यानी यहाँ पर ही आप इसके आंसर्स लिखते हैं. ठीक, ऐसे कैसे लिखेंगे हम, इज इक्वल टू, ठीक है, इंटरसेप्ट ठीक, इंटरसेप्ट के बाद हमने इसमें इसका फॉर्मूला अप्लाई किया. इंटरसेप्ट में पहले आपने एंटर करना होता है y. ठीक है, ये आपके केस में y है. ठीक, और y एंटर कर दिया, उसके बाद आपने कॉमा और फिर आपने x एंटर कर दिया. अच्छा, अब आपने चूंकि इसको कॉलम में ही लिख दिया है, जब हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हर जगह पर डॉलर साइन एक लगाना पड़ेगा. ठीक है, आपको अगर इस तरह आसान लगता है तो आप इस तरह कर लीजिए, अदरवाइज़ पहले से अलहदा से फाइंड आउट करके आप नीचे रख लीजिए और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें. दोनों तरह से ही हो सकते हैं, तो मैंने कहा कि अब आपको ये वे भी बता दूं. ठीक है, ये आपने इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, सब डॉलर साइन के साथ हमने इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई. इसी में ही हमने प्लस कर देना है अब स्लोप को, प्लस स्लोप. ठीक है, स्लोप के साथ भी हमने इसी तरह से करना है, पूरी रेंज ऐसे ही लेनी है. ठीक है, पहले y की कॉमा, आप लोग इसे कॉपी भी कर सकते थे पीछे से, जो इंटरसेप्ट में आपने लोकेशन दी हुई है वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, और डॉलर साइन
B12 के साथ भी यहाँ पर डॉलर साइन आ जाएगा, A3 एंड A12। अब ये A प्लस B है और साथ x भी मल्टीप्लाई करना है, तो हम इससे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ x, ठीक है। और x किस में पड़ा हुआ है आपका, ये 3 वैल्यू x की है, तो ये ऐसे इसके साथ डॉलर साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि x की वैल्यूज़ चेंज होती रहें, ठीक है। जैसे जैसे हम कॉपी करें, x की वैल्यू 3 के बाद फिर 2 ले ले, 2 के बाद 6, इस तरह से हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये पहली वैल्यू आपके पास आ गई 12.55, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, तो ये आपके पास रिग्रेशन लाइन के पॉइंट्स आ गए, यानी एस्टिमेटेड और प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं आपके x के लिए, ठीक है। ये y हैट है आपका। अब आपने क्या करना है कि y माइनस वाई हैट, क्यों, क्योंकि हम इसमें करने जा रहे हैं फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये भी चाहिए होगा, तो आपने इसमें क्या लिखा, इज इक्वल टू y की वैल्यू आपकी ये पड़ी हुई है, माइनस इसमें y हैट की वैल्यू ये रखी हुई है, और बस इज इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि हम ये इसमें डॉलर नहीं लगाना है क्योंकि पैरेलल आपके पास पूरे पेयर्स दिए हुए हैं। एंड तक आपने इन वैल्यूज़ को यूज़ करके ये y माइनस वाई हैट, यानी ये आपके पास रेजिड्यूल्स आ गए, ठीक। अब आपने इस कॉलम का स्क्वायर करना है, तो आपने क्या किया, इज इक्वल टू y माइनस वाई हैट की पोजीशन पे गए और यहाँ से कैप या हैट साइन प्रेस किया और 2 लिख दिया, यानी स्क्वायर हो गया इसका। और फिर आपने इसको कॉपी कर लेना है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला आप अपने जहन में रख लीजिए कि वो आपके पास 2 फार्मूलाज थे, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर में तो आपके पास टोटल वेरिएशन आनी है, ठीक है, y माइनस वाई बार, ये जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉलम में, कि टोटल वेरिएशन तो डिनोमिनेटर में आ गई। न्यूमिनेटर में y माइनस वाई हैट अगर करेंगे तो हम 1 माइनस करके करेंगे, ठीक है। तो हमने y माइनस वाई हैट का कॉलम फाइंड आउट कर लिया। तो अब y माइनस वाई बार है, तो इज इक्वल टू वाई बार हमें पहले से चाहिए होगा, तो पहले हम वाई बार कैलकुलेट करके इसके नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है, कि इसका मीन क्या आ रहा है। तो मीन का एक्सप्रेशन एफ एक्स, ओके, और रेंज भी हमने दे दी यहाँ से 10 से लेकर 34 तक, एंड ओके 2.2 है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने y माइनस वाई बार लिखना है, इज इक्वल टू, ठीक, तो y आपके पास है 10 माइनस, या तो आप इसका 22 का एड्रेस लिख लें या फिर डायरेक्ट 22 लिख लें। हम ये लिखते हैं तो एक डॉलर साइन भी यहाँ लगा लेंगे हम, ठीक है। b और 14 के दरम्यान में ये डॉलर साइन अप्लाई कर दिया, ठीक है, एंटर, -12, ठीक। ये आपके पास आ गया माइनस करके। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, इज इक्वल टू, इस तरह से आपने इसका स्क्वायर लिख के एंटर कर दिया। पैरेलल दोनों को इकट्ठा ही कॉपी कर लेते हैं हम, इस तरह से इकट्ठा चूज़ किया और इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। आपको चाहिए लास्ट कॉलम y माइनस वाई है वाई बार का, y माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है, ये वाई बार एक्चुअली, ठीक। तो इस सब का सम क्या आएगा, इसका सम हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सम के लिए फंक्शन, इसमें सम का फंक्शन आपके पास अवेलेबल है, ओके कर दिया। और आपने पहले कर्सर को नीचे रख लेना है सम के प्लेस पे कि कहाँ पे सम कैलकुलेट वो कराए, ठीक है जी। सम, ओके, रेंज सेलेक्ट कर दी 144 से 144 तक, एंड ओके 646 आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास एक टोटल आया 646, और इसका टोटल भी हमें चाहिए होगा y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर का। तो इसके लिए भी आपने रन करना है एफ एक्स में जाके सम, ओके, रेंज आपने क्या दी इसमें, ये रेंज दी आपने, ठीक है। तो ओके कर दिया, ये सम आ गया आपके पास 25, ठीक है। एक सम आपके पास 25 आया और एक आपके पास 646 आया। आपने इनकी रेशो ले लेनी है, ठीक है जी। तो आर स्क्वायर का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है जी, माइनस करके लिखेंगे ये 25 वाली वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 646 वाली वैल्यू, और इज इक्वल टू 0.96, यानी कि 96% आपका
कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आया है। यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको ये शो कर रहा है कि जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन आपने फिट की थी, जिसमें ए और बी की वैल्यूज़ आपके पास कैलकुलेट होके आई थी और आपने उससे एस्टिमेटेड लाइन फाइंड आउट की थी, वो मैक्सिमम एक्चुअल पॉइंट्स के क्लोजेस्ट जा रही है और आपकी जो वेरिएशन है वो 96% जो है वो एक्सप्लेन हो रही है इस रिग्रेशन से। तो ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ गया। इसका रिवर्स आपने सेम प्रोसीजर करना है, लेकिन किसको यूज़ करना है? अब आपने x की जगह पर y और y की जगह पर x रख लेना है। ठीक है जी। तो x हैट का कॉलम बनेगा सबसे पहले और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बस आपको x हैट निकालने का, यानी आपने हर जगह पर जो चेंज कर लेना है वो क्या चेंज करना है? y हैट की जगह लिखेंगे x हैट। ठीक है। यहाँ आएगा x माइनस एक्स हैट, यहाँ आएगा x माइनस एक्स हैट होल स्क्वायर, ये होगा x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है। ये सारे आपके पास आएंगे और जब आपने इसके लिए इंटरसेप्ट लगाना है तो पहले आपने x वैल्यूज़ देनी है और बाद में आपने y वैल्यूज़ देनी है। ठीक है। इनको यानी कि रिप्लेस कर देना और इस तरह से आप इसको कैरी ऑन करेंगे और आर स्क्वायर उसका फाइंड आउट कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि एक ही डेटा सेट के लिए जब भी आप रिग्रेशन रन करते हैं x ऑन y और इन y ऑन x, तो उसमें आपके पास दोनों में कोफिशिएंट का जो साइन है b कोफिशिएंट का, स्लोप का, वो सेम होगा। अगर आपका इसमें देखिए कि b का क्या रिजल्ट रहा, क्योंकि हमने उस एक्सप्रेशन के अंदर ही लिख दिया था इसलिए हम अलहदा से भी रख सकते हैं। हम देखते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। स्कैटर प्लॉट से भी पता चल सकता है और आप इसको यहाँ से स्लोप पैरामीटर से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। हम स्लोप से देखते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा था कि नेगेटिव। ठीक, स्लोप, और स्लोप में हमने जो रेंज देनी है पहले y की, क्योंकि हम जो रन कर चुके हैं वही अभी हम देख रहे हैं, उसमें क्या आ रहा था y एंड x। ठीक है, इस तरह से। तो पॉजिटिव आपके पास 0.97 जो है वो b की वैल्यू आ रही थी, यानी स्लोप आपकी पॉजिटिव थी। अगर y इसकी स्लोप पॉजिटिव थी तो डेफिनेटली इसकी स्लोप भी पॉजिटिव ही होगी, और अगर इसकी नेगेटिव होती तो दूसरी जो आपकी एक्स हेड में था ये भी नेगेटिव ही निकलनी थी। तो स्कैटर प्लॉट से भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते थे और हमने इसे कैलकुलेट करके भी देख लिया।